दोस्तों, कमाल का देश है पाकिस्तान। सीरियसली कमाल का देश है। अब आप बोल रहे होंगे कि मेजर साहब आप अचानक तारीफ कैसे करने लग गए, आपका दिल कैसे बदल गया, क्या हुआ? नहीं यार, मैं भी कभी सोचता हूं कि एक ऐसा मुल्क जो एक ऐसे मकान की रेंट खा रहा है जो उसका है ही नहीं, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। ये कोई हल्की बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। यानी कि एक ऐसे मकान का आप रेंट खा रहे हैं जिसके आप मालिक हैं ही नहीं, रेंट आप खा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने आपको ये बोला था कि ये जो आसिम मुनीर है जो खाना खाने गया है डोनाल्ड ट्रंप का, खाना महंगा पड़ेगा। और मैं दोबारा आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो आप 10 बार देख चुके होंगे सोशल मीडिया में, कि जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी। मैंने ये भी बोला था बाद में कि यार चीन पीछे नहीं हटेगा, चाइना को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को आप किराए पे जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, छोटे समय के लिए, कुछ कम समय के लिए, हाल फिलहाल में 2-3 महीने के लिए पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। लंच वंच खिलाया आसिम मुनीर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन पाकिस्तान को दिए, किसी ना किसी वुमेन राइट्स के लिए, गर्ल एजुकेशन, पोलियो, ये सब तरीके होते हैं पैसा देने के लिए। ये सब तरीके हैं पैसा देने के लिए। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आसिम मुनीर के रिटायरमेंट फंड के लिए हम $350 मिलियन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप। आपको कुछ और करके बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर उतार दिया। पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड करा आसिम मुनीर, मीर जाफर। मुझे लग रहा था कि चाइना बीच में आएगा, चाइना को बीच में आना पड़ेगा, यह मजबूरी है चाइना की। क्योंकि बहुत कम मुल्क ऐसे हैं दोस्तों जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो हैं। कई मुल्क हैं जो जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और यह हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उससे कई बाहरी ताकतें पाकिस्तान का फायदा उठाना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तान इतनी आसानी से और इतनी रेगुलरली जमीन पे बिछ जाता है, यह अमेरिका और चीन के लिए लॉटरी है, लिटरली लॉटरी है। एक चेक साइन करिए और आप वो कहेंगे क्या हुक्म मेरे आका। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो कि मुझे लग रहा था कि इतना देर क्यों हो गई, ये हो क्यों नहीं रहा। अब पता लग रहा है कि चाइना ने $3.4 बिलियन जो एक थे चाइना के, ऑलरेडी पाकिस्तान को लोन दे रखा था, उसको चाइना ने रोल ओवर कर दिया, यानी कि वापस करना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान हैड टू रिटर्न दैट मनी टू चाइना। चाइना ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना वापस। क्योंकि अगर पाकिस्तान को मजबूरन पैसे वापस करने पड़ते, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। चाइना फिर एक बार आया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी उसको इतने ही पैसे देने हैं। चाइना इसमें 1 साल का और इंटरेस्ट जोड़ेगा, ब्याज जोड़ेगा। बिना पैसे बिना ब्याज के चाइना नहीं करता। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये दोस्तों। टोटल रोल ओवर अमाउंट्स टू $3.4 बिलियन। China extended $2.1 billion that had been in Pakistan's central bank reserves for the past 3 years, refinanced another $1.3 billion that Pakistan had repaid 2 months ago। यानी कि पाकिस्तान ने ये पैसा दिया। अब मैं आपको शुद्ध देसी में समझा रहा हूं। चाइना ने बोला तुमने वापस क्यों नहीं दिया हमें पैसा, तुमने तो वादा करा था। कह रहा सर ये लीजिए। चाइना ने एक हाथ से पकड़ा, 60 दिन के अंदर दूसरे हाथ से वही पैसा वापस पाकिस्तान के अंदर आ गया। ये रेंट नहीं है तो क्या है दोस्तों? If this is not rent, what is it? Western backed banks and bodies funding Pakistan। अब ये देखिए साहब, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जून 2025 को 1 अरब सिंडिकेटेड टर्म फैसिलिटी वाया मिडिल ईस्टर्न बैंक्स डन। IMF 7 अरब का बेल आउट, $7 अरब का बेल आउट प्लान, इसने मिड 2025 की बात है, फॉलोइंग अ $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट इन 2023। यानी कि 2023 में वो 7 अरब का पाकिस्तान ले चुका है, 3 अरब ले चुका है। अब 4 अरब बाकी हैं जो इस साल पाकिस्तान को मिलेंगे। ये सब लोन चल रहा है, इसमें कमाया कुछ नहीं है। इसमें अगर आप बोलें कि पाकिस्तानियों ने खून पसीना अपना बहाया हलाल के, ना, ये सब लोन, एड, भीख, ज़कात, ये सब चल रहा है पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस्ड 20 बिलियन $20 अरब का लोन, 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे एजुकेशन, एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। मैंने आपको बहुत पहले क्या बोला था? मैंने आपको बोला था जो पाकिस्तान में ये बाढ़ आती है ना, भूकंप आता है, इन सब का पाकिस्तान पैसा खाएगा।
whenever a natural disaster strikes Pakistan, it is a gold mine for Pakistan's elite. क्योंकि जो गरीब हैं उनको कोई फायदा होता नहीं है, वो बेचारे गरीब ही हैं, उनकी सिचुएशन में ना कोई रिवर्सल है ना कोई इंप्रूवमेंट है। लेकिन जब भी पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, कुछ आ गया पाकिस्तान में, तो इनके जो एलीट हैं, मिलिट्री एलीट हैं, ब्यूरोक्रेटिक, जुडिशियल, सारे के सारे जितने भी एलीट हैं, इनकी चांदी हो जाती है। अब देखिए साहब, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम आपको 10 साल में 20 अरब डॉलर यानी कि हर साल 2 अरब डॉलर देंगे। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इससे आप अपना एजुकेशन ठीक करिए। पाकिस्तान में एजुकेशन, ये कभी आपने सुना इस चिड़िया का नाम पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन है? प्लीज नेम वन एजुकेटेड पाकिस्तानी हु इज डूइंग वेल वर्ल्ड वाइड। कोई एक होगा? 25 करोड़ का मुल्क है, कोई एक होगा जो बड़ा तीर मार रहा है ग्लोबल स्टेज में पाकिस्तान के एजुकेशन की वजह से? एजुकेशन के नाम से पता नहीं 78 साल से पैसा खा रहे हैं। एनर्जी, बिजली आती नहीं है इनके पास। इन एनर्जी के लिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान को एनर्जी के लिए पैसा चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूं, एनर्जी के लिए पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए, तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है कि तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या कर रहा है? तुमने तो दर्जन भर वहां पे कोल फायर्ड प्लांट्स लगा दिए और वहां पे सोलर प्लांट तुमने चाइनीज से लगवा दिए। उसकी बिजली कहां गई? उसकी बिजली कहां गई? अभी तो तुम्हारे पास 2, 3, 4, 5 रुपए पर यूनिट की बिजली बिकनी थी पाकिस्तान में, क्योंकि यही तुम लोगों का ख्वाब था कि चाइना आएगा कमाल कर देगा। अब चाइना ने जो कमाल करा नहीं करा वो बात की बात है, लेकिन 20 अरब डॉलर इन्होंने अंटी में ले लिए वर्ल्ड बैंक से। अब 10 साल तक हर साल 2-2 अरब डॉलर करके 10 साल के अंदर टोटल 20 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक इनको देगा। तीसरी चीज, क्लाइमेट रेजिलियंस। ये वही था चूरन, बाढ़ वाला जो मैंने बोला था ना, जलजला आ गया, बाढ़ आ गई, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट फंड। पाकिस्तानियों को यह पता लगा कि कहीं गोरे देश में क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहुंच गए बोरिया बिस्तर लेके 8-10 दिन के लिए, बोला कि साहब हम क्लाइमेट का पैसा मिलना चाहिए हमें, क्लाइमेट का। ये शहबाज शरीफ भीख मांग चुका है क्लाइमेट के नाम पे। पाकिस्तानियों को ना दोस्तों मांगने के लिए बहाना चाहिए, वो बहाना कितना भी वियर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे कि साहब काले बादल आसमान में हैं, बहुत तेज बारिश होगी, ये एडवांस में भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर गिर जाएंगे, ज्यादा बारिश होगी, खेत बह जाएंगे, कुछ पैसा दे दो। इनको कोई ट्रिगर चाहिए छोटा सा। अब देखिए इन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी पैसा मांग लिया। अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 350 मिलियन टू सपोर्ट एक्सेस टू फाइनेंस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। वही एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मैंने आपको बोला था, जिसके आसिम मुनीर ने जिसका लंच करा था और फिर ईरान की पीठ में छुरा डाला था, उसका पैसा ही है। फाइनेंस वुमेन इन पाकिस्तान, एक्सेस टू फाइनेंस, की वुमेन इन पाकिस्तान शुड हैव एक्सेस टू फाइनेंस, उसका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन दे दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज फंडेड बाय अमेरिका, फंडेड बाय जापान और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये देखिए साहब, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC अप्रूव्ड 400 मिलियन सबऑर्डिनेटेड लोन फॉर रेकोटेक कॉपर गोल्ड माइन, एडिंग टू अ टोटल ऑफ 700 मिलियन कमिटमेंट बाय जून 2025। इसके अलावा $1 अरब की सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग, मिडिल ईस्टर्न कमर्शियल बैंक्स, $500 million फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। ये खेल मैं पिछले 3-4 साल का बता रहा हूं दोस्तों। कहीं आप सोचेंगे नहीं साहब मेजर साहब आपने तो पूरा 78 साल का गिनवा दिया। ना ना ना, ये 2023 की शुरुआत से अभी तक है। ये 2-2.5 साल में भाइयों ने इतना निपटा दिया है पैसा दोस्तों, ये खा गए हैं इतना पैसा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान को ना चाइना ना अमेरिका पाकिस्तान को कभी कोलैप्स नहीं होने देगा, ये कभी कोलैप्स नहीं होने देगा। जो हम लोग दुनिया में कोई भी बैठा हो कहीं पे सोचे पाकिस्तान को क्यों, देखिए ये अगर आपके पास ऐसा गुलाम है, आपके पास वो जो गुलाम है आपका, या जो आपका जो नौकर है, या जो कोई भी आपका है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आपका वफादार लॉयल, आपको अगर यह पता लग जाए कि उसकी वफादारी की चाबी पैसा है, आपको पता है कि उसकी बड़ी शराब की गंदी आदत है और वो जुआरी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे, आपको पता लग जाए कि वो बहुत जुआरी है, शराबी है, उसके ऊपर हजारों का लोन रहता है, लोग उसको ढूंढते रहते हैं कि कहां पैसा लेके भाग गया, लेकिन आपको पता है कि वो जो बंदा है ना, जिस जुआरी शराबी को मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं, उसमें कोई मोरालिटी नहीं है, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपका कोई दुश्मन है दोस्तों और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और आपकी दुकान को फीका कर दिया उसकी दुकान ने और आपको उसको डैमेज करवाना है, फिर आप क्या करेंगे? आप इस शराबी को, इस जुआरी को जो कि कर्ज में डूबा है, उससे कहेंगे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक है, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू जाके उसकी दुकान में रात को आग लगा दे। वो लगाएगा, वो लगाएगा, राइट। और अगर आपके ऐसे कई उल्टे सीधे टेढ़े काम हो और वो शराबी, वो जुआरी आपके लगातार काम आता हो,
और कल अगर पुलिस ये बोले कि साहब इसने तो बहुत गलत काम करा है, चोरी करते पकड़ा गया है, हम इसको जेल में डालेंगे, तो भाई साहब आप मजबूरी में उसका केस भी लड़ेंगे, आप वकील भी करके देंगे, आप कोर्ट भी जाएंगे तारीख पे, आप उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आप उसको डिफेंड भी करेंगे, क्योंकि वो आपका चोर है, वो आपका डकैत है, वो आपका शराबी है, वो आपका जुआरी है। और यही दोस्तों रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कितने पैसे पाकिस्तान को मिले हैं। ये कमाई नहीं है पाकिस्तान ने, इसमें से एक नई पाई भी पाकिस्तानियों ने कमाई नहीं है, ये सब मिला है आगे से, ये मिला है अपने आप को बेचने के लिए, अपने आप को रेंट पे लगाने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब चीन भी आ गया बीच में। पहले आसिम मुनीर ने अमेरिका से पैसा खाया, अब आसिम मुनीर खाएगा चाइना से पैसा, और फिर अमेरिका को जरूरत होगी आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर फिर अमेरिका से पैसा खाएगा, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रहेगी। धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होगी, हल्की सी एक्सपैंड होगी, कुछ भी होगा, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रहेगी, क्योंकि जो कालीन होता है वो सबके लिए बिक जाता है।